कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, आप जी को कल सृष्टि रचना सुनाई थी। वो सृष्टि रचना जो है वो हमारे इस अध्यात्म ज्ञान की मास्टर की समझ लो। यानी इस सृष्टि रचना से सभी सद्ग्रंथ, सभी पवित्र ग्रंथ अनुवाद हो सकते हैं, उनका रहस्य खुल सकता है, अन्यथा आप ABC भी नहीं समझ सकते। अब आपको सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाते हैं जो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, धर्मदास जी को, नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, मुर्गदास साहिब जी को, गीसादास साहिब जी को, रामानंद साहिब जी को आकर के बताया और कहा था कि जब तक तुम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, क्योंकि उन्होंने तो परमात्मा को साक्षात देख ही लिया था, सचखंड देख लिया था, सब लोक देख लिए थे और वहां असंख्यों पुण्यात्मा रह रही हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी। फिर उनको तो शब्द से रहा ही नहीं था। उन्होंने ना तो वेद पढ़े नानक जी ने, ना गरीबदास जी ने, ना मुलुकदास जी ने, ना दादू साहिब जी ने। उन्होंने तो जो परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा और परमात्मा ने जो बताया वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही लिख दिया। आज ये सब ग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, तो इसलिए हमने भगवान पहचानने में कोई देर ना लगेगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए परमात्मा पहचानना ही था। ब्राह्मण सोए जे ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण माने भक्त, श्री अच्छी आत्मा, तो जो विद्वान है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण तो वही है जो परमात्मा को पहचाने, डले ना डोवे। जो डले डोवे, उल्टी साधना करे करवाओ, वो ब्राह्मण नहीं है। अब ये दास अपने शब्दों में परमात्मा के द्वारा बताएगी सृष्टि रचना को, बहुत ही संक्षिप्त में सुना होगा। सबसे पहले केवल वो आदि परमेश्वर ही था, परम अक्षर ब्रह्म था, उसका नाम कबीर देव है। वो अनामी लोक में थे, अकय लोक में। उस अकय लोक में थे, वहां से उन्होंने अगमलोक, फिर उसके बाद अलखलोक और नीचे वाला फिर सतलोक। सतलोक, अगमलोक, फिर अलखलोक और उससे ऊपर सबसे पहले अकय लोक, फिर अगमलोक, उससे नीचे अलखलोक और फिर सबसे नीचे वाला सतलोक। ये चारों लोक जो है ये सब अक्षेत्र अविनाशी है। इसको डिवाइड किया है ओनली 4 पार्ट्स में। सतलोक के अंदर परमात्मा सतपुरुष नाम से विद्यमान है, सतपुरुष उपाधि से वहां सुशोभित है। उन्हीं को अमर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। उन्होंने अपने एक वचन से 16 द्वीप उत्पन्न किए सतलोक में और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत भी था। अचिंत को परमात्मा ने
कहा कि अब तू सृष्टि रचना आगे की खुद कर। अब अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से एक अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, एक व्यक्ति की। अक्षर पुरुष उठा स्नान करने के लिए। अब उसने कहा, अचिंत ने कहा कि तू मेरे सृष्टि रचना में सहयोग देना। अक्षर पुरुष वहां एक मान सरोवर है जो उन द्वीपों के साथ ही वचन शक्ति से परमात्मा ने रचना कर दी थी। उस मान सरोवर में स्नान करने चला गया। मान सरोवर में स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां वायु से, श्वासों से शरीर नहीं है, और बहुत गहरी नींद में सो गया। वो नहीं जागा। तब अचिंत ने कहा, प्रभु वो तो अक्षर पुरुष तो निंद्रा में, हम क्या करें। परमेश्वर कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने मानसरोवर पर आए, वहां से जल उठाया और उसे अपनी शक्ति से एक अंडा बनाया। उसमें जीवात्मा अपने वचन से प्रवेश की। उस अंडे को छोड़ दिया, उस जल में वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जाने लगा। उस गड़गड़ की आवाज से उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की निंद्रा भंग होगी। और जब अधूरी निंद्रा से कोई किसी को जगा दे तो उसको एक बार क्रोध सा होता है, उसकी आंखों में नो देखा कर किसने ठा दिया। तो वो कोप अंडे को लगा, अंडे को प्रभावित किया, अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष आगे चल के ये काल कहलाया, ये निकला। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तेरे को जगाने के लिए भेजा है, तू निंद्रा में था, बाहर नहीं आया था। फिर परमात्मा ने कहा कि अब तुम कोई रचना नहीं करोगे, मैं स्वयं करूंगा। और साथ में यह आदेश दिया कि तुम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, परब्रह्म और अचिंत, तीनों एक द्वीप में निवास करो। कुछ दिनों के बाद इस काल में ज्योति निरंजन में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि मेरे सभी भाई तो रह रहे हैं अलग एक द्वीप में और हम तीन एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने हम सभी आत्माओं की अपनी वचन से हंस रूप में, वहां हमारा तेजो में शरीर है, नूर एक तत्व से बना हुआ शरीर है। हमारे शरीर की वहां शोभा कितनी है, 16 सूर्य जितना हमारे उस शरीर का नूर है, तेज है। उसमें रोग नहीं, कोई किसी प्रकार का जरा मरण नहीं, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना कोई रोग, ना कोई टेंशन, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई बीपीआई ना लो हो है। तो वो ऐसे मटेरियल से वहां हमें शरीर प्राप्त था। हम प्रभु को याद करते थे, गदगद रहते थे, आत्मा मालिक की याद में बहुत ज्यादा खोई रहती थी। हमारे परिवार थे, हमारे वहां पर मकान भी अब खाली पड़े हैं जिनको हम छोड़ कर आए हैं। अब उनको त्यागने का क्या कारण बना कि इस काल ने क्या सोचा कि मैं तप करके और ब्रह्मांड अलग से राज्य प्राप्त करूंगा। तप से राज्य प्राप्त होता है, ये तप की यही उपलब्धि होती है, या सिद्धियां आ जाती हैं जो दूसरे को हानि करती हैं। ये खड़ा होकर के तप कर रहा था, तब हम सभी आत्माएं जो काल के जाल में फंस गई, इन सभी आत्माओं ने अपने मालिक सुखदाई भगवान सत्य पुरुष से आस्था हटाई और इस ज्योत निरंजन में आस्था लगा ली, इसके अंदर अपनी चाह बना ली, इसको पसंद कर लिया। पुण्यात्माओं, यह बीमारी हमारा वहीं से लगी है, ये रोग वहीं से लगा है कि जैसे यहाँ हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने रोजी रोटी धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, और ये भोले बच्चे उनकी उस चटक मटक को देखकर उनके अच्छे पट्टे पुट्टे बना कर कटिंग पटिंग राशि ड्रेस पर गाड़ के वो बकवाद करते हैं, उनको चाण लग जाते, उनसे लेना एक न देना दो। अब यहाँ कोई हिसार में आ जाए बरवाले में अभिनेता या अभिनेत्री देखे नौजवान बालिका की
वहां पर परेड नो देखोगे इतनी दूर स्टेज पर होता, हर हजारों की संख्या में दूर तो खड़े होते हैं, और नो देखेंगे वो खड़ा, देखो वो खड़ी है, और लेना एक न देने दो, धक्के खाकर सामने घर न आ जा। तो ये बीमारी मारे वहां से लगी थी, ये रोग वहां से लगा हुआ है। हम अपने मालिक से हटकर इसकी ड्रामेबाजी को, एक्टिंग को देखने लगे, कभी इस पैर पर खड़ा हो, कभी एक टांग पर खड़ा हो, कभी कैसे खड़ा होता। परमात्मा ने बहुत बार हमें आगाह किया, आकाशवाणी की कि तुम तुम इसकी क्रियाओं को मत देखो, तुम अपना मस्त रहो बच्चों। हम ऊपर से तो सावधान हो जाते, अंदर से चाह गई नहीं। अंतर्यामी है मालिक, वो सब जानेंगे कि ये सेब खराब होगी, अब इनको यहां रखना उचित नहीं। बार बार कहने पर भी हम बाज नहीं आए, हम परमात्मा के दिल से उतर गए। तब परमेश्वर ने, कबीर देव ने पूछा उस ज्योति निरंजन से कि तू क्या मांग रहा है, बोल क्या चाहता है, तूने तप किया 70 युग। तब उसने कहा कि प्रभु मुझे अलग से स्थान दे दो, ये स्थान कम है। परमात्मा ने कहा कि ले 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, वो खाली विदाउट कंस्ट्रक्शन। फिर उसने वो प्लाटा में धक्के खाए, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ। आकाश में उनकी सिद्धि वासवी में होती है। उसने सोचा भी इसमें तुम्हें कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, वो भी मटेरियल मालिक ही देगा, क्योंकि हम भिखारी हैं सब उसके सामने। तो इसने फिर तप किया 70 युग। जब तप किया, प्रभु ने पूछा बोल अब क्या मांगा है तू भाई। इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, मैं कुछ रचना कर लूं। तब मालिक ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौने आते। इसने फिर सोचा कि इसमें कुछ आत्मा हो, मेरा अकेले का जी नहीं लगता, दिल नहीं लग रहा। इसने फिर तप प्रारंभ किया। परमात्मा ने पूछा 64 युग तप जो इसने कर लिया। पूछा भी क्या चाहता है, बोल तू, तूने जो मांगा था वो दे दिया, भी तो लौट ले, मार इसमें सैर सपट्टे कर अपने 21 ब्रह्मांडों में। तो इसने कहा परमात्मा मुझे कुछ आत्मा दे दो। अब कहते करे करावे साईं अमन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव के आप बगल हो जा। अब हम भी मालिक से दूर हो गए थे, वो हमें भी वहां से निकालना था, और इस नालायक को भी वहां से निकालना आवश्यक था, क्योंकि इसकी देखा देखी और बिगड़े हो रहे। परमात्मा ने पूछा भी तुम जो मांगा था वो दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है तू। तो इसने कहा प्रभु मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं, और प्लाट दे सकता हूं, ब्रह्मांड दे सकता हूं, ये मेरी आत्मा मेरा अंश है, मैं ये दे नहीं सकता। फिर भी मालिक ने कहा कि एक ऑप्शन है, यदि वो सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये काल आप जी हम के हमारे पास आया, हम तो इसने पहले चाहा थे, एकांत में मिले पाछा चारों तरफ डूब गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे तपस्या करके ब्रह्मांड लिए हैं और 5 तत्व 3 गुण प्राप्त किए हैं, वहां ऐसे बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा, तुम चलोगे मेरे साथ। तो हम सभी ने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा से अर्ज हुई, परमेश्वर कबीर जी से अर्ज की काल ने, ज्योति निरंजन ने, इस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, कि पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उन्हें आज्ञा दे दो तो वो जाए। परमात्मा आए हमारे पास, कबीर देव हमारे पिता, सुखदाई भगवान, सुख सागर। उसने पूछा कि बोल भाई, काल भी वहीं खड़ा था, ये ब्रह्म भी, कि बोलो क्या मांगते हो, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो इसके साथ। जो जाना चाहता है हाथ खड़ा करे। अब सन्नाटा छा गया कि अपने पिता के सामने अब कैसे कहें इसके साथ हम जाएंगे, एकदम नीचे को गर्दन होगी सबकी। तो परमात्मा ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था ये सभी तैयार है,
ये तो कोई नहीं बोल रहा। उसी समय एक आत्मा ने सोचा कहते बात बिगड़ गया। सबसे पहले एक हंस आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ। तो उसकी देखा देखी हम सब ने कह दिया हम भी चलेंगे, हम भी तैयार हैं, हम भी सब ने हाथ कर दिए, बोले नहीं। हमने सोचा कि कहीं यू एकला लूट ले वहां काल के ब्रह्म के साथ जाकर हम पाछे रह जाएं। हमने भी ले लिए टिंडे यहाँ के गिले साथ आके इसके। परमात्मा बोला भाई ठीक है, जिन जिन ने तेरे साथ जाने की आत्मा से स्वीकृति दी है वो मेरे पास उनके नंबर नोट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। इन सभी आत्माओं को मैं भेजूंगा पर अपने हिसाब से भेजूंगा। सबसे पहले तू जा अपने उस 21 ब्रह्मांड में। ये सभी ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने हम सभी जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया और बीज रूप में बना दिया और उसको दुर्गा बना दिया। सबसे पहले हाथ खड़ा किया था जिस आत्मा ने, उसका ये शेरा वाली यानी लड़की का, युवा लड़की का रूप दे दिया उसको। लेकिन उसको जो है स्त्री इंद्री नहीं लगाई दाता ने, बाकी स्वरूप लड़की का था। और हम सब जीवात्माओं को उस दुर्गा के अंदर अपने वचन से फीड कर दिया, डाल दिया उसके शरीर में और कहा बेटी मैंने तुझे सब वचन शक्ति दे दी है। अपने वचन से तू जितने नर्मदा कहेगी उसी समय उतने ही प्राणी उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहले उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा सहजदास तू अपनी बहन को उस ज्योति निरंजन के पास छोड़ा और उसको बता देना कि मैंने इसको सब शक्ति दे दी है, जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर दिया करेगी। ऐसा ही कहा गया। सहजदास उसके साथ गया, छोड़ा, बता दिया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में सभी जीवात्मा प्रवेश कर दी हैं और तू जितने जीवात्मा कहेगा, शरीरधारी प्राणी कहेगा, ये तुरंत वचन से बना देगी और तू अपना घर बसा। ऐसे कहकर आ गया। अब लड़की युवती थी, जवान होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। उस समय लड़की को एकांत में पाकर उसके मन में दोष आ गया। काल के अंदर ये दोष समा गया, उसके साथ उसने बदतमीजी शुरू कर दी। दुर्गा ने कहा भाई कुछ होश में आ जा ज्योत निरंजन, तू मेरा बड़ा भाई, पहले तेरी उत्पत्ति की भगवान ने अंडे से पिताजी ने, उसके बाद हमारी सबकी उत्पत्ति की, तुम हमारा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। और बहन भाई का ये कर्म बहुत पाप होता है तो जुल्म ना करे। लेकिन वो एक नहीं माना और उसकी गतिविधि, उसके हवस इतनी बढ़ गई कि उसने लड़की को आलिंगन बंद करना चाहा, बाजुओं में लेना चाहा। उसी से में उसने सूक्ष्म रूप बनाया अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। कोई और चारा ना देखकर उसके मुंह के माध्यम से पेट में चली गई दुर्गा। पेट से देवी ने, दुर्गा ने पुकार की, उस परमात्मा पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। परमात्मा ने बताया ये तो एक ट्रेलर है तुम्हारे लिए, यो क्या करेगा आगे तुम्हारे साथ, जिसके साथ तुम चल पड़े शंकर के। अब परमात्मा वहां पहुंचे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में और वहां जाकर कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले, परमेश्वर का। तूने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है, तेरे को श्राप दिया जाता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू नित खाओगा या तेरे बीमारी लगी और 1.25 लाख उत्पन्न करा करेगा, 25% एक्स्ट्रा तो रोज उत्पन्न किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहाँ से। 21 ब्रह्मांड को लेकर तुझे यहाँ से देश निकाला दे दिया गया है। पुणात्मा वहां से ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। लड़की को उसके पेट से बाहर निकालकर जोगजीत जी वापस चले गए। जोगजीत रूप में परमात्मा स्वयं ही थे।
अपनात्माओं, जैसे ये रोग भी इस मन के हमारे वहीं से लगा है कि जैसे जगह जगह बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, ऐसे इस मन की वृत्ति वहीं से बिगड़ी थी हमारी। ये भी गंदा हमारे एक संस्कार वहीं से काल से ही जुड़ा था, क्योंकि हम इन्हीं के अंश से आगे उत्पन्न हुए हैं। वो विकार भी हमारे अंदर विद्वान सभी में है। अपनात्माओं, जब ये 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का, 16 3 48 शंख किलोमीटर, 10 अरब खरब नील पदम 10 पदम, फिर शंख है, शंख नील शंख, ये ऐसे शंख लास्ट वाली गिनती, 16 शंख किलोमीटर दूर आकर रुक गए और यहां अपने आप चक्कर काटना शुरू कर दिया उस मालिक के आदेश से। अब इस काल ने सोचा कि अब मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ दिया, अब मेरा और के बिगाड़ेंगे, इस तिगड़ा देश निकाला दे दिया। अब दुर्गा के साथ अब फिर उसने वही गंदापन शुरू किया। लड़की ने फिर प्रार्थना की कि निरंजन तू आंख खोल ले, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, और पुत्री और पिता का ये जुल्म, ये घोर अपराध है। उस लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए 100 जतन बनाए, पर पापी ने एक नहीं मानी। इस काल ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने एक नहीं मानी। अपने नाखूनों से सिद्धि से स्त्री योनि बनाई, प्रजनन योनि बनाई, और फिर उसके साथ जबरदस्ती बाई फोर्स ब्याह करके शादी करके और संतानोत्पत्ति की। 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये क्या करता है कि काल ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपरली स्थान पर, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इसको हम ऐसे लेते हैं, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इसमें क्या है कि ये देखिएगा, ये सारे देखना, ये नीचे के 7 लोक हैं। ये वितल, महातल, अतल, सूतल, रसातलम, पाताल लोक और तलातल। ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। इन पर इनकी केवल एक एक विभाग की प्रभुता है, इनकी इतना कंट्रोल है। और ये काल क्या करता है, ये भी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर लेता है। पहले इसी ने ये रूप धारण किया, तो ये एक ब्रह्म लोक है, इसमें एक ब्रह्म लोक भी है। इन लोकों में से ये विष्णु लोक, ये ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक, ये धर्मराय का लोक यानी धर्मराज का लोक, और ये शपथपुरी, 88,000 खेड़े, ये इस तरह के 88,000 द्वीप हैं। तो यहाँ इसने इस ब्रह्मलोक में ये ब्रह्मलोक इतना, ये वाला ब्रह्मलोक कहलाता है। इसकी ये निज राजधानी ऊपर है। यहाँ गुप्त रूप में ये किसी को ब्रह्मा रूप में, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना के यहाँ दर्शन देता रहता है, यहाँ के मभूल बलियां बनाए रखता है। इसने यहाँ पर भी सतलोक की नकल कर रखी है, दुर्गा से रचना करवा रखी है। ये नकली अलखलोक, ये महा इंद्र का द्वीप है। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक, ये बनवा रखे इस काल ने। और इसने सबसे ऊपर इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर यहाँ पर इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं।
ये सबसे पहले उस अक्षेत्र में रहता जो रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, और अपनी पत्नी दुर्गा को यहाँ सावित्री रूप धारण करवा लेता है। और इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस ब्रह्मा के स्वरूप का हो जाता है, इस ऐसे रूप का, ऐसा रूप उसका उत्पन्न हो जाता है, वो रजोगुण युक्त हो जाता है। और दूसरे नंबर पर फिर वो स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहते हैं काफी समय तक, जब तक बच्चा उत्पन्न ना हो ले। तो यहाँ ये सतोगुण भाव में रहता है ये काल। इन दोनों के संयोग से उत्पन्न पुत्र सतोगुण युक्त हो जाता है, वो विष्णु नाम रखा जाता है। ये तीसरा ये काल शिव रूप धारण करता है तीसरे स्थान पर, और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें अपनी दुर्गा को पार्वती रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इसी के स्वरूप का होता है शिव रूप में, और उसको तमोगुण युक्त कर देता है। पीछे देखो, अब ये है यहाँ पर ये तीनों पुत्र उत्पन्न करके इनको यही कोमा में रखता है। जब ये युवा हो जाते हैं तो इनको फिर तीनों को इकट्ठा कर देता है, और फिर दुर्गा अपने अनेक रूप बनाती है, और फिर ये 3 स्त्री रूप बनाती है, लड़की रूप, और उन्हीं लड़कियों का एक का सावित्री नाम रखती है, ब्रह्मा जी से शादी का ब्याह कर देती है। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखती है, विष्णु जी से ब्याह कर देती है। और तीसरी का पार्वती नाम रखती है और उसको शिव जी से ब्याह देती है। यहाँ से काल की सृष्टि शुरू होती है। इन्हीं से आगे सुर असुरों की उत्पत्ति होकर के ये इतना बड़ा काल का ये विस्तार चला है। अपनात्मा परमात्मा की वाणी अब फिर सुनिए, जो कल आपने सुनी थी। अब आपका समझ में आएगी। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। पुणात्मा ये 600 वर्ष पहले वाणी बोली थी परमात्मा ने, जो कबीर सागर में लिपिबद्ध है। ज्ञान बोध सागर में 21 पृष्ठ पे है। क्या बताते हैं कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुझे बताता हूँ, धर्मदास ध्यान देकर सुने। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो दुर्गा, अष्टंगी दुर्गा है या अष्टंगी है, और पिता इनका ये ज्योति निरंजन काल है। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, उसके बाद हम जीवों की उत्पत्ति की, और सबसे पहले जिसने काल के साथ आने का हिम्मत किया था, डेर किया था, उसका मालिक ने लड़की बनाया। तो क्या कहते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कहते हैं दुर्गा के रूप को आसक्त होकर इसके अंदर बकवाद बाई। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करे पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। पेट से निकाल लिया दुर्गा परमात्मा ने, काल के पेट से। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन न्यायकारी।
माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। नाखूनों से धर्मराय कीन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा फिर प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए हो 600 साल पहले मालिक की अमृतवाणी लिख कर गए थे, लिपिबद्ध करवा गए थे, खजाना रख गए थे खोल के, और वही प्रमाण आज पुराणों में मिल रहा है जो आपको दिखाया था कल भी। आज रात्रि में भी कुछ एक डिटेल आपको दिखाएंगे, अब समय का अभाव है। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बादशालीन्या। अब इन तीनों पुत्रों को इन 3 लोक का राज देकर ये स्वयं शून्य में जो स्थान ये रह रहा है वहां कोई नहीं जा सकता इसके हुक्म बिना, इसके आदेश बिना। वहां का किसी को नहीं पता। कहते वहां शून्य में ये रहता है। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में सुना था कि ये तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से, यानी रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से यहाँ स्थिति, तमगुण शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका ये मुझसे ही हो रहा है ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। क्योंकि वो तो अलग रहता है और इन्हीं गुणों से युक्त करके इनको पैदा करके तीनों गुणों को यहाँ छोड़ दिया। अब इनके गुणों के प्रभाव से हम सभी अपने आप प्रभावित हैं। इनका बस की बात नहीं, जीव के बस की नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस की बात नहीं। इनको ऐसा इनकी संरचना कर दी। अपनी आत्माओं जैसे आप किसी ने शराब पी रखी हो या कोई नींद की गोली खा रखी तो अपने आप नो लटके लेगा, उसके बस की बात नहीं। तो ऐसे ही इनसे निकल रही ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहा एक एक गुण का जो प्रभाव है वो प्रत्येक प्राणी को प्रभावित कर रहा है, और उसी के आधार से ये संतानोत्पत्ति, फिर उनमें मोह ममता, इसको स्थिति कहें, ये एक दूसरे में मोह फंसा रहे और कहीं और सोचा ही नहीं। और तीसरा युग काल का पुत्र तीसरा संहार करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 लोग अपने सुत जीन्या, सुन निरंजन बादशालीन्या। सुन माने ऊपर जहाँ कोई भी ना हो, वो कम प्लेस पे अकेला रहता है। कहते वहां जाकर बैठ गया यूं, और इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आऊंगा, ना मेरा मुझे कोई देख सकता किसी भी शास्त्र साधना से। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल को पाने के लिए परमात्मा के दर्शनार्थ हजारों वर्षों तक साधनाएं की, मेडिटेशन किए, वो नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर बीजक में कि खोजत खोजत हारिया, अंत कहा बेचून। उसकी अपने जैसे भी साधना उनको प्राप्त हुई, उससे परमात्मा को ढूंढना चाहा, प्रयत्न किए, थक गए, जब ने कह दिया वो तो निराकार है, जबकि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। गरीबदास जी ने कहा कि अपने ही हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उसके मटेरियल में, उसकी पावर में बहुत अंतर है, उसके शरीर के मटेरियल में। उनका शरीर का प्रकाश एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी फीका पड़े, इतना नूरी शरीर है, इतना ताकतवर है। और वहां एक जीवात्मा का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश तुल तेजों में है, इतना अंतर है आत्मा और परमात्मा का। ये भोले आत्मा अनजाना नाड़ी ऋषि महर्षि और गुरुओं का फंस जाते हैं, वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। अरे कोई बात हुई, जीव ब्रह्म कैसे हो गया? तो ये तो बिल्कुल बड़कानी बातें हैं, वो लोकवेद है। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गलीना। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुर धूल उड़ाए। 3 के सूत्र तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इनके
तिनके माने इनके, ब्रह्मा दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन्हीं की पूजाएं करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब गरीबदास जी को परमात्मा से ये ज्ञान हुआ तो अपनी एक रमैणी लिखी है, उन्होंने वाणी में लिखा है, आद रमैणी अदली सारा, जाजन होते दूंदू कारा, सतपुरुष की न्या प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराज सिरजे दरबानी, 64 युग जब सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी चाकू दीनी, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप इच्छा जा, मोलिए तिन्हु धर्मराजा। कहते दुर्गा के रूप पर ये काल मोहित हो गया। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप बेचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय की ना मन का भागी, विषय वासना मन संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा ने इसको काल को दिल से त्याग दिया। पुरुष लोक से दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई, अगर दीप चल आए भाई। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन को पंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं कि कैसे रचना रची थी, कैसे इस काल से गलती हुई थी। इसके ये 21 ब्रह्मांड विमान सा चला आ रहा था, रास्ते में सहजदास का द्वीप आ गया। सहजदास से इसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की काल ने कि सहजदास मुझे तू अपने लोक में रख दे, मुझे वहां दूर ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। अब सहजदास कहने लगा, भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं पिताजी के आज्ञा की अवहेलना कर दूं, मैं उनसे अर्ज करता हूं परमात्मा पिताजी से, जो हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगा। सहजदास जिस द्वीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। धर्मराय इस काल को कहा जा रहा है यहाँ पर। 64 जुग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा, मन बोरा, मनमोहनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नामन भाए, सतलोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास मेटो मन पागी। अब वो सहजदास से कहता है कि मेरे मन का दुख हल्का कर दे, तू मुझे अपने पास रख ले। बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सैदानी, हम तो वो सतपुरुष का नौकर हूँ, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता तुझे उनकी आज्ञा के बिना यहाँ रख लूं। और कहता सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, तब तुम्हारा विमान उतारूं। तेरे विमान को जब यहाँ उतरने दूंगा, इसी 21 ब्रह्मांड को, मैं पहले परमात्मा से अर्ज करता हूँ, उनका जैसा आदेश होगा वैसा ही करूंगा। सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतलोक में पहुंच गए, यानी सतलोक जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर ग्रामीण क्षेत्र है और एक मुख्य शहर भी है, ऐसा समझो। बाह्य क्षेत्र में ये पहुंच गया, जब दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है, जो सोच ले। तो वहां सतपुरुष के वो लिखा ना, जैसे कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 3 में पढ़ा था कि वो परमात्मा इस धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता। तो वहां भी प्रत्येक लोक के 3 पोर्शन बना रखे हैं। सबसे टॉप मोस्ट पर परमात्मा स्वयं रहते हैं, बाकी पर वहाँ अच्छी आत्माएं अपने अपने हिसाब से रह रही है। सहजदास को किया पियाना, पियाना मन प्रस्थान किया। सहजदास ने किया प्रस्थान वहां से, सतलोक लिया परवाना। सतलोक यानी जहाँ परमात्मा रह रहे वहां पहुंच गए। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। उसके परमात्मा के पास जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा, धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी। अब सहजदास परमात्मा के सामने खड़ा होकर कहता है, एक धर्मराज नाम का वो
आपका नौकर और मेरे पास आया है, वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि मुझे यहाँ रख लो, आपका क्या आदेश है परवरदिगार? धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा? हे परमात्मा, कहाँ भेजूं उस धर्मराय को, इस काल को? आपका क्या आदेश है? बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नु बाचा। परमात्मा ने कहने लगे कि जैसे सीरियस से होकर क्या करें कि मन कर्म वचन, यानी मैं बिल्कुल आत्मा से कह रहा हूं, उसको भेज दे यहाँ से, उस विषय लोक में जाने दे। इस निकम्मे आदमी ने, इन्होंने यहाँ बड़ी गलती की है। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नु बाचा। तीनों वाचा, मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ऊपर ले मनता नहीं। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चल आई, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहज दास जी वापस आ गया एकदम तुरंत और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी परमात्मा से, पर तो निकल जाड़े, जल्दी कर, विषय लोक जाओ बड़भागी। जाओ जिहा तने किया उसे अपना कर्म भोग, मर उड़ा खाई गंद ने 1 लाख जीवों को खाओगा, बकवाद ना छुट्टी आड़े तेरे पे। मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए, धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। फिर धक्के खावाइयो किसी प्रकार, यही रह जाऊं, यही रह जाऊं। फिर मान सरोवर पर ले गए किस ब्रह्मंडा ने, वहां परमात्मा बैठे अन्य रूप में, और वहां कहा कि जाता रहे तू यहाँ से। वो लास्ट स्थान था उस सतलोक का, कहना गोली हो जाए बस यहाँ। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राण, मान सरोवर रह न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। बंकनाल की बिखमी बाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराज का राज पठाया। इन 500 मिल जगत बंधाना, 184 जीव सताना। अब गरीबदास जी आंखों देखा कह रहे हैं कि इन 5वां ने मिलकर ये जीव फंसा रखे हैं, बांध रखे हैं कर्मा के बंधन से, और 5 तत्वों के पुतले की कैद में जकड़ रखे हैं। इन 500 मिल जगत बंधाना, 184 जीव सताना। इन 84 लाख योनियों में इस जीव को सताना ही उद्देश्य है इन सबका, 500 का, ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए। इन 500 मिल पर प्राणी फसाया, वाणी हमारी लइए। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिष्ट बिकुंड दगासी साजी। कहते ये खोखापुर है 21 ब्रह्मांड, इसमें स्वर्ग और ये नकली बना रखे हैं, खोखा करती दगा धोखा देने के लिए तुम्हें वहां बना रखे हैं। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। ये बनावटी जीव, ये नकली जीव, नकली मिट्टी के बनाकर शरीर दे दिए। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख रोज पैदा करता है, 1 लाख का रोज नाश करता है। अब देखते हो कि जो जापान में के बुरा हाल हो रहा है, वह भी अपने भाई बहन है, अपनी आत्मा है, पर एक परमात्मा की आत्मा है। सबको ऐसा जुल्म कर रहा है, कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई एक्सीडेंट में कोई 10 मर गए, कि 2 मर गए, कि 50 मर गए, बस गिर गई पूरी की पूरी। और आम आदमी तो मरे मरे। भारत के प्रधानमंत्री ये भी मारे गए ऐसे ही, और पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट 96 मंत्री और प्रधानमंत्री इकट्ठे मर गए विमान में। अब यू काल कहते हैं धर्मराज का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रहने नु। कहते हैं ये काल के यम के दूत काल जो है ना, राजा और रंग किसे ना बख्शे, सब ने खागा जो कबीर परमात्मा की शरण में नहीं है। इस दास के माध्यम से ये सत्कर मान ले, ये अभिमान ना समझना, यह सच्चाई दास बता रहा है। और दास की कोई औकात नहीं कि किसी को कोई प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन कबीर परमात्मा इस दास के द्वारा दिए गए मंत्र की लाज रखने के लिए ही वो ऐसा करता है, क्योंकि इस पुण्य आत्माओं को उभारना है उसका मालिक ने। और किसी की आयु नहीं है तो भी बढ़ा देता है, बेटा तू भक्ति कर ले, अब तू समर्पित हो जा मालिक पर,
और कल्याण करवा ले अपना। ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1 लाख का रोज विनाश करता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। उत्पत्ति खपती परलय फेरी, हर्ष शोक जो राजम झेरी। 500 तत्व है परलय माई, सतगुण रजगुण तम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर चाखो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, सतलोक है अग है बासा। कहते हैं सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा। ए प्यारी आत्मा, आज तुझे वो सच्चा मंत्र बता देता हूँ और ये ज्ञान बताता हूँ। सतलोक है वो असली स्थान जहाँ से सभी जीव आए हैं। धर्मराय सो हमरा दावा, भवसागर में जीव भरमाया। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जमजोरा से हन छुड़वाए। जय कोई माने शब्द हमारा, बहुसागर नी भर में धारा। या मैं सुर शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। कहते हैं प्यारी हंस आत्माओं, तुम गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए, तुम हंस थे। धर्मदास जी कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। जब आत्मा जागेगी थी, ज्ञान हो गया था, क्योंकि है मेरे हंसा भाई, और जीवों को समझाता है। हंस रूप था जब तू आया, जब तू यहाँ पर आया तेरा कोई विकार नहीं थे, तू बुराई नहीं करा करता, किसी की बुरा भला नहीं सोचता था, बुराई नहीं करता था, मांस शराब तम्बाकू नहीं खाता पीता था, ना चोरी ठगी करता था। और तू अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया। अब तू जीव बन गया, तेरा स्वरूप तो बहुत सुंदर था और उसको भूल गया, इसलिए तू यहाँ जीव बन कर बैठ गया। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी अपनी अमृतवाणी में सुना रहे। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ओए होए, माया दुर्गा और ये ज्योति निरंजन अपने पुत्रों को अप पैदा कर अप खावे। दुर्गा इसका सहयोग देती है, क्योंकि ये विवश होगी, पहले गलती कर दी, इसने इसकी जो है ना ब्लैकमेलिंग शुरू कर रखी है। अभी आप बोल नहीं सकती, इससे तगड़ा है, बकवास कर इसके साथ बहुत बुरा हाल कर देता है। तो डरती इसका साथ देने जाएगी। परमात्मा के स्थान में हृदय में इसकी जगह रही नहीं। इसने सबसे बड़ी गलती करी, सबसे पहले हिम्मत करी उसके साथ, फिर हम भी गलिए लटक आए। तो हम पर इसलिए रहम कर दिया दाता ने कि ये तो बोले बाड़े थे, अब फिर आ जाएंगे, इनको फिर माफ कर दूंगा। एक बहन बोली कल परसों कि महाराज जी इस लोक से कति छिक लिए, आपके ज्ञान से हमें कति पूरा ज्ञान हो गया कि हम यहाँ के नहीं हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर कदे फिर हम भूल जाए और फिर वो गलती कर दे। मुझे यो डर अब लग रहा है। पुण्यात्माओं देखो, अब आपने सुना था ना, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो पुण्यात्मा ज्ञान बुद्धिमान होंगे वो तो इतने प्रमाण देखकर इस सृष्टि रचना की वाणियों को, कथा को सच्ची मान लेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कोई सेठ व्यक्ति, पैसे वाला धनी, और किसी कुमार्ग पर चला गया और उस जाना था, उसने कहीं गलती से दूसरी साइड चला गया और वहां उसको बदमाशा ने लूटा, सारा धन छीन लिया और कुट्या छीत्या, और वो फिर वापस कुशल आ जाता है, तो क्या फिर उस रास्ते भूल कर जागा? वो कभी नहीं जागा, कभी नहीं जाएगा। तो आज हमारे साथ हम इस काल रूपी बदमाश के ठहगे, इसने सारा तो हमारा वो पुण्य खत्म करवा दिया। स्वर्ग में पहले देवता बनाए हम सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश की बना के, फिर उनसे उत्पत्ति की खूब सर सपट्टे करे और फिर वह पुण्य खत्म हो गए।
फिर कहने लगा चल मरो पृथ्वी पर जाके। अब यह कैद बना रखी है पृथ्वी, उससे स्वर्ग की तुलना में ये ज्यादा घटिया स्थल है, यहाँ पटक दिए ठाके। तो ऐसे तो गरीबदास साहब जी क्या कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित होने के बाद, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायण मैल पठाई। अभी आपको एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाया था, कहते शिखर सोन में, शिखर माने चोटी में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां पर यो अन्यायी काल ज्योति निरंजन ब्रह्म रहता है, और इसने दुर्गा को यहाँ भेज रखा है, और इसको कह रखा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। इसी किस ब्रह्मांड के मालिक को गरीबदास जी अन्यायी कह रहे हैं कि यहाँ कोई न्याय नाम की चीज नहीं इस लोक के अंदर है। लाख गिरा सैनित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। अब जैसे काल 1 लाख जीव खाता है, तो इसका सहयोग तो दुर्गा ही दे रही है। इन दोनों को लताड़ रहे हैं भगवान। गरीबदास जी कह रहे हैं, 1.25 लाख घड़िये नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख प्रतिदिन भांडे माने ये पात्र, ये घड़े कहते हैं, ये मटके बनाए जाते हैं मिट्टी के 5 तत्वों से। 1.25 लाख घड़िये नित भांडे, और अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये हंस आत्माएं, प्यारी आत्मा, अच्छी आत्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित यो काल कर रहा है। उन आत्माओं, कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, चाहे कितना बीमार है, चाहे टांग कटगी, दोनों टांग भी कटगी, फिर भी जीवन चाहता है। और मार के छोड़ देगा, यो बक्सा नहीं है तो सबको खाओगा, और फिर भी मरेंगे। अब हमने ये मालूम है कि हमारी मृत्यु 100% है, नो डाउट, और फिर भी डर लग गए। कुछ तो युवा होते हैं तब न डरते, भगवान थोड़ी सी उम्र और मिल जाए, और 90-80 साल का वो बिनो के ना और सांस आ जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आत्मा को ये पता है कि ये मरना अच्छी बात नहीं। हम सतलोक में रहते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए इसको वो चीज खटक रही है कि हम मरते क्यों है, नहीं मरना चाहिए। तो यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो सतलोक में ही होगा। और वहां सतलोक में कैसे जाया जाएगा, वो तरीका दास बता रहा है। परमात्मा ने आके बताया था, वही दास आगे आपको समझा रहा है। 1.25 लाख घड़िये नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। लाख गिरा से नित उठ दूती, ही माया आज तकत की कुती। 1 लाख से रोज ग्रास कर जाते हैं ये काल, और 1.25 लाख फिर पैदा कर देते हैं। ऐसे जन्म मरण के दंड से दंडित हमें कर रखा है, ये सजा दे रखी है इस काल ने हमारे साथ। कैसा जुल्म किया, हम आए थे इसको अच्छा आदमी मान के, और यू पाया विलियन। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहते हैं, ये भी इनका यही यहाँ के सारे जुगाड़ को रच रहे हैं। तीनों से ही ये सब सृष्टि काल की चल रही है। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधा सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सभी आवे। ये है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। अब आपको अरहट डोर, अरहट का कुआ दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये सिलेबस पूरा करवा दूं, और ये वचन खाली नहीं जाएंगे, आपके हृदय में जमा हो जाएंगे। पुण्यात्माओं,
और इस काल के अज्ञान को हटा देंगे वहां से। ये देखिएगा अरहट का कुआं, पहले पुराने समय में सैकड़ों वर्ष पूर्व हमने ये अरहट देखे हैं, लेकिन नए बच्चों को अब ये नहीं देखे होंगे। उनका ये आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये एलिवेशन है, साइड एलिवेशन ऑफ ए वेल। एक कुआं दिखा रखा है। इसमें क्या होता था, ये एक चक्कर पुली होती थी। यहाँ पुली को ऊपर कुएं के ऊपर सपोर्ट से स्थिर कर दिया जाता था और इस पुली के ऊपर एक चैन लटका दी जाती थी, या चैन नीचे जो पानी से में चली पहुंच जाती थी बहुत गहरे तक, और इस चैन के बाल्टी वेल्ड कर दी जाती थी। बाल्टियां, ये बैकेट्स बांध रखी हैं, जो नीचे से ये जल है, ये कुएं में इतना जल है, ये नीचे बाल्टियां हैं, ये नीचे से भरकर आती थी और ऊपर आकर के ऐसे खाली हो जाती थी। ये रहट एक बैलों के द्वारा चला जाता है। इसके सामने एक दूर जाकर के कोल्लू की तरह एक बैल चला करते थे, वो चलते थे तो यह पुली घूमती थी उन बैलों से, और ये पानी फिर ऐसे यहाँ गिरता था या खेतों में चला जाता था, और ये फिर यहाँ पानी से बाल्टी खाली हुई, नीचे कुएं से भरा और फिर ऊपर आ गई, फिर खाली हुई, फिर भरी, फिर खाली होगी, फिर भरी, फिर खाली होगी। यानी यहाँ पृथ्वी लोक पर पाप पुण्य कमाए, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली करे, फिर जन्म मृत्यु में आए, फिर गए, फिर मरे, फिर जन्म आया। ये अरहट जैसा कुआं बताया है। ये अरहट का कुआं लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर, कीड़ी माने चीटी, कुंजर यानी हाथी, यानी छोटे से लेकर बड़े जीव तक। और अवतार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी आए, श्री कृष्ण रूप में आए। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कोई बारा।